नमस्कार, संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और हम बात करने वाले हैं झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव की, जो बड़े ही दिलचस्प राजनीतिक मोड़ लेती आई है। इस चुनाव में कई मुद्दे उभर कर सामने आ रहे हैं जो जनभावनाओं को प्रभावित कर रही है और इसीलिए चुनावी मैदान काफी दिलचस्प हो गया है। आइए आपको बताते हैं क्या है वो मुद्दे, कौन से वो मुद्दे हैं जो सर्वोपरि रखने वाली है जनता और कैसे करेंगी पार्टियां इनको पूरा। तो सबसे पहला मुद्दा है वंशवाद का, और जिससे जनता की नाराजगी साफ झलक रही है। कांग्रेस की ओर से बृजेंद्र ओला के बेटे अमित ओला को उम्मीदवार बनाए जाने से जनता में काफी नाराजगी देखी जा रही है। लोगों में भावना उभर रही है कि पार्टी केवल परिवारवाद को बढ़ावा दे रही है। खुद बृजेंद्र ओला का कहना है कि वो अपने बेटे को चुनाव नहीं लड़वाना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें मजबूर किया क्योंकि पार्टी को डर था कि किसी और को टिकट देने पर जमानत जब्त हो सकती है। अब बात करें बीजेपी की रणनीति की और युवा मतदाताओं के मानने की, तो बीजेपी झुंझुनू में एक अलग रणनीति के साथ मैदान में उतर गई है। पार्टी ने अपने बागी नेता राजेंद्र भांबू को टिकट दे दिया है। इसके साथ ही बीजेपी ने पेपर माफिया पर जो सख्त कार्यवाहियां की हैं, उससे युवाओं के बीच में एक सकारात्मक संदेश गया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का कहना है कि इस मुद्दे ने युवाओं के मन में बीजेपी के प्रति एक उम्मीद जगा दी है, एक भरोसा कायम किया है। और उन्होंने यहाँ तक तो भविष्यवाणी भी कर डाली। उनका कहना है कि जितनी भी सीटें हैं उपचुनाव में, यानी कि 7 सीटों में से झुंझुनू सीट पर बीजेपी को सबसे बड़ी जीत मिलने वाली है। उन्होंने दावा किया कि जनता ने अपने मन बना लिया है कि वो कांग्रेस को नकार देगी और बीजेपी के पक्ष में जाएगी। इसके पीछे का मुख्य कारण है कांग्रेस के नेताओं के बीच की आपसी खींचतान और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति। बात करें दूसरी सीटों की, तो हालांकि झुंझुनू सीट पर तो सभी की नजरें टिकी हुई हैं, लेकिन दौसा सीट की राजनीति भी काफी दिलचस्प है और चर्चा में बनी है। बीजेपी ने किरोड़ी लाल मीणा के छोटे भाई को टिकट दिया, जबकि कांग्रेस ने दीनदयाल बैरवा को मैदान में उतारा। यहाँ बागी नेता नरेश मीणा, जो कि सचिन पायलट के करीबी माने जाते हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और जब से उनकी एंट्री हुई है, यहाँ के चुनाव काफी दिलचस्प हो गए हैं। सीधे सीधे तौर पर देखें तो किरोड़ी वर्सेस पायलट यहाँ पर नजर आ रहा है और प्रतिष्ठा का सवाल ये सीट बन गई है। झुंझुनू में इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है। बीजेपी के राजेंद्र भांबू, कांग्रेस के अमित ओला और आजाद समाज पार्टी के नेता अमीन मनियार के बीच तगड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। और तो और राजेंद्र सिंह गुढ़ा भी इस चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं, जो सीधे सीधे कांग्रेस के खेल को बिगाड़ सकते हैं और सारे समीकरणों को जटिल बना सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ देखें तो मदन दिलावर एक अलग ही आत्मविश्वास में नजर आ रहे हैं चुनावों को लेकर। उनका कहना है कि जिस तरीके से परिवर्तन की बयार है वो दिखाई देने वाली है झुंझुनू में, और इससे स्पष्ट है कि बीजेपी के चुनाव को जीतने के लिए पूरे दमखम के साथ प्रचार प्रसार किया जा रहा है, रणनीतियां बनाकर उन्हें मैदान में उतारा जा रहा है और माहौल बनाने की जो कोशिशें हैं वो यहाँ पर रंग लाती हुई दिखाई दे रही हैं। बशर्ते झुंझुनू का उपचुनाव वंशवाद बनाम परिवर्तन की लड़ाई में बदल चुका है। एक तरफ बीजेपी वंशवाद को मुखर कर रही है, जिससे जनता में नाराजगी देखी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इस मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश कर रही है। नहर और पानी के मुद्दे भी क्षेत्र में वोटर्स के मन में बड़ी चिंता का विषय बनकर उभरे हैं, जिसका फायदा उठाने के लिए दोनों पार्टियां अपने अपने वादे कर रही हैं। बशर्ते झुंझुनू का उपचुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण दिखाई देता है। एक तरफ कांग्रेस को अपने परिवारवाद के कारण जनता की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ इसका फायदा होने के साथ साथ बीजेपी के जो मुद्दे हैं, जिसमें पेपर माफिया के खिलाफ जो कार्यवाहियां की हैं, युवाओं में एक पॉजिटिवनेस दिखाई दे रही है, कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है, तो ये सब मिलकर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन होगा क्या, ये तो नतीजे बताएंगे। ये तो थी हमारी राय इस मुद्दे पर, आपकी क्या है? अगर आप भी आते हैं झुंझुनू विधानसभा सीट से, तो वहां पर आप किस किस के बीच में मुकाबला देख रहे हैं, बताइएगा जरूर, कमेंट बॉक्स में रखिएगा जरूर अपनी राय। कैसा लगा वीडियो बताना न भूलिएगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। बोरिंग वीडियोस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, लेकिन कैसे? कंफ्यूज मत हो। MIMS प्रेजेंटिंग सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग। यहाँ सीखो प्रो एडिटिंग के सब सीक्रेट्स, ट्रांजैक्शन से लेकर इफेक्ट्स तक, चाहे YouTube वीडियोस हो या Instagram रील्स। इस कोर्स के बाद तुम्हारे वीडियोस बनेंगे टोटल शो स्टॉपर। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लो, अपने एडिटिंग स्किल्स को सुपरचार्ज करो और अपना कंटेंट गेम बढ़ाओ। तो अभी एनरोल करो सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग में और बनो वीडियो की एडिटिंग मास्टर।